ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के टाइप्स बताए थे, जिसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पॉजिटिव डिग्री, देन कंपैरेटिव डिग्री एंड इन द लास्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में उस पॉजिटिव डिग्री वाले वर्ड के लास्ट में ER जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं हम? ER। और सुपरलेटिव के साथ हम EST जोड़ देते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टॉल, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हाई। पहले मैं पॉजिटिव डिग्री लिखता हूँ, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। नेक्स्ट इज पुअर, देन स्लो, ब्राइट, हाई, लॉन्ग, रिच। ओके, चलिए ये जो है ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले है यहाँ पर टॉल। टॉल में आप देख सकते हैं, टॉल का मतलब होता है ऊंचा, है ना। तो इसका जो कंपैरेटिव होगा वो बनेगा टॉलर, TALLER। तो देखिए टॉल में इस L के बाद हम लगा रहे हैं ER, तो ये बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव टॉलर। फिर हम सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा टॉलेस्ट। ओके, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसका मतलब है टॉल मतलब ऊंचा, टॉलर मतलब उससे ऊंचा। जब हम कंपैरिजन करते हैं दो लोगों के बीच में, तो एक जो है वो ऊंचा कोई होगा, लंबा होगा, लॉन्ग होगा, तो उसके लिए हम टॉलर का यूज करते हैं। टॉलेस्ट मीन्स सबसे ऊंचा, सबसे लंबा व्यक्ति। ओके, हाई, हाई में भी यही होगा, हायर, हाईएस्ट, है ना। ये भी ऊंचे के लिए यूज होता है, जो हाई मीन्स ऊंचा, हायर मीन्स उससे ऊंचा, हाईएस्ट मीन्स सबसे हाई, सबसे ऊंचा। पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। तो अगर हम इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो ये हो जाता है पुअरर, और इसका सुपरलेटिव हो जाता है पुअरेस्ट। ओके, पुअरेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा गरीब। पुअर मीन्स गरीब, पुअरर मीन्स उससे भी ज़्यादा गरीब, पुअरेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा गरीब। स्लो, स्लो का हो जाएगा स्लोअर एंड स्लोवेस्ट। ओके, स्लो मीन्स धीमा, स्लोअर मीन्स उससे धीमा, स्लोवेस्ट मीन्स सबसे धीमा। ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकीला। ओके, तो ब्राइट का कंपैरेटिव होगा ब्राइटर एंड ब्राइटेस्ट। चलिए, चमकीला, ब्राइट मीन्स चमकदार, उससे ज़्यादा चमकीला, और सबसे ज़्यादा ब्राइटर, सबसे ज़्यादा चमकीला, ब्राइटेस्ट। नेक्स्ट हाई। अच्छा, हाई हो गया है यहाँ पर, है ना, इसको हम रिपीट नहीं करते। हाई, हायर, हाईएस्ट। उसके बाद है ना, जो नीचे वाले वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा नीचे होने से वो बोर्ड पर आपको दिखाई नहीं देंगे। लॉन्ग, लॉन्ग, इसका कंपैरेटिव होगा लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। यस, लॉन्ग मीन्स लंबा, उससे भी ज़्यादा लंबा, सबसे ज़्यादा लंबा। नेक्स्ट इज रिच, रिच, richer and richest. ओके,
रिच का मतलब होता है अमीर, रिचर मीन्स उससे भी ज़्यादा अमीर, और रिचेस्ट, रिचेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा अमीर। ओके, तो यहाँ पर हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अमीर है, रिच है, उससे ज़्यादा रिच होगा तो रिचर हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा रिच होगा तो वो है ना, उसको हम कहेंगे रिचेस्ट। ओके, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में इन वर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, है ना, ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ पॉजिटिव में कैसे करना है, कंपैरेटिव में कैसे करना है, सुपरलेटिव में कैसे करना है, ये हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव में हम पॉजिटिव से कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो पहला रूल हमने सीखा कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है वर्ड्स में ER और EST लगा करके। अब हम सीखते हैं, नेक्स्ट रूल आता है हमारे पास। हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो ऐसे वर्ड, जैसे देखिए मैंने एक यहाँ पर वर्ड लिखा WHITE। आप लोगों को ये जो वर्ड दिख रहा होगा, इसमें ये लास्ट वाला वो जो लेटर है वो E है। तो ऐसे लेटर जिनमें E आता है पॉजिटिव डिग्री में, अगर हम इनको कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम E के बाद क्या लगा देते हैं कंपैरेटिव डिग्री में R। यहाँ पर ER लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि E ऑलरेडी है, तो आपको R लगाना है। सुपरलेटिव में हम इससे पहले क्या कर रहे थे, EST जोड़ रहे थे, लेकिन E ऑलरेडी होने से E नहीं लगाना है, आपको क्या जोड़ना है, सिर्फ ST। ओके, तो देखिए वाइट जो है, वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, इसका कंपैरेटिव क्या होगा, वाइटर एंड वाइटेस्ट। सो गाइज, है ना, ये आपको देखिए यहाँ से क्लियर होगा, वाइट मीन्स सफ़ेद, वाइटर मीन्स उससे भी ज़्यादा सफ़ेद, और वाइटेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा सफ़ेद, है ना। बहुत ही एकदम से पूरा क्लियरली वाइट दिखाई देना, एकदम से है ना सफ़ेद दिखाई देना, उसको हम कहते हैं वाइटेस्ट। ओके, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ ब्रेव, नेक्स्ट है वाइज, नेक्स्ट फाइन, नेक्स्ट नाइस। ओके, चलिए इतने सारे वर्ड्स को पहले हम डिस्कस करते हैं। वाइट हो गया, फिर आता है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, वीर, है ना, जो बहुत ही बहादुर होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रेव। ब्रेव से जब आप अगर कंपैरेटिव बनाओगे तो ये हो जाएगा ब्रेव एंड ब्रेवेस्ट। नेक्स्ट वाइज, इसका हो जाता है वाइजर एंड वाइजेस्ट। नेक्स्ट फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। ओके, चलिए इनको हम डिस्कस करते हैं। ब्रेव, ब्रेव के बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ओके, मतलब बुद्धिमान, उससे ज़्यादा बुद्धिमान, और सबसे ज़्यादा चतुर, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। फाइन, है ना, अच्छा, फाइन, फाइनर, उससे भी ज़्यादा अच्छा। फाइनेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा। नाइस, नाइस का मतलब है ना कोई गुड लुकिंग होता है या कोई अच्छी चीज़ होती है ना, उसको हम कहते हैं नाइस। नाइसर, उससे भी ज़्यादा अच्छा। नाइसेस्ट, सबसे अच्छा। ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं इनमें आपने देखा होगा फर्स्ट रूल से इनमें क्या डिफरेंस है कि इनमें यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में ई आ रहा है, देखिए लास्ट में। तो अब आपको ई आ रहा है तो आपको सिर्फ आर यहाँ लगाना है, यहाँ पर एस टी लगाना है, और इसको पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव, फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, तो चलिए यहाँ से हमने ये सीखा सेकेंड रूल में कि कैसे हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको एक एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये है SAD, सैड। सैड मतलब होता है दुखी होना या दुख प्रकट करना। ठीक, यहाँ पर ये वाले जो वर्ड है इसमें आप ये लास्ट वाला वर्ड देखोगे, ये जो लास्ट वर्ड है वो है कॉन्सोनेंट। ओके, क्या है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट, और उसके पहले क्या रहा है, ए क्या है यहाँ पर, वॉवल। तो जब भी कोई ऐसा हमारे पास वर्ड आएगा जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है और उसके पहले क्या आता है, वॉवल आता है, तो हम यहाँ पर
ई आर लगाते हैं, है ना, यहाँ पर ई एस टी लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। साथ ही साथ ये जो लास्ट लेटर है इसको 2 बार लिखते हैं, इसको रिपीट करके हम ई आर और ई एस टी लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो सैड हो जाएगा सैडर एंड सैडेस्ट। ओके, सैडर मतलब बहुत ज्यादा दुखी होना, सैडेस्ट मतलब सबसे ज्यादा दुखी होना। ओके, यस। तो चलिए यहां पर मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे रेड, उसके बाद है फिर यहां पर वेट, उसके बाद है फिर यहां पर फिट, हॉट। ओके, चलिए तो ये जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे यहाँ पर, सैड, सैडर, सैडेस्ट हो गया। उसके बाद रेड, देखिए यहाँ पर रेड में भी ये लास्ट वाला लेटर कॉन्सोनेंट है डी, और ई जो है वॉवल। अच्छा, आप लोगों को ये पता होगा कि वॉवल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? देयर आर ओनली 5 वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वॉवल्स, है ना। और बाकी बचे हुए एबीसीडी में जितने भी लेटर है वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इन ए, ई, आई, ओ, यू को हम वॉवल कहते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट। तो ये कॉन्सोनेंट है, उसके आगे वॉवल है, तो इसको आप फिर वैसे ही लिखोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेडर एंड रेडेस्ट। नेक्स्ट वेट, वेटो, वेटेस्ट। फिर है फिट, फिटर, fittest. Next is hot, hotter and hottest. ओके, तो चलिए इनका मीनिंग समझते हैं हम। रेड, रेड मतलब लाल रंग का, है ना, रेड, रेडर, रेडेस्ट, लाल रंग का, सबसे ज़्यादा रेड, है ना, उस यानी इससे ज़्यादा रेड, और सबसे ज़्यादा रेड, रेडेस्ट। वेट, गीला होना, वेटर, उससे ज़्यादा गीला, वेटेस्ट, बिल्कुल गीला। फिट मतलब, है ना, फिट जिसका मतलब हम, है ना, आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से दिखाई देना कोई चीज़, एकदम फिट हो। फिट, फिटर, फिटेस्ट, है ना, उससे ज़्यादा फिट, और फिटेस्ट मतलब एकदम फिट। हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म, हॉटर, उससे भी ज़्यादा गर्म, हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म। ओके, तो इस तरीके से ये रूल ये कहता है कि जब हमारे पास इस तरीका का कोई वर्ड है जिसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके पहले वॉवल आता है, तो आप इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव डिग्री में उन वर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये रूल हमने सीखा। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा वर्ड है, देखिए मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे ये है EASY, दिस इज कॉल्ड ईजी। इस वर्ड में आप देखोगे कि जो लास्ट वाला जो लेटर है वो है Y, और उसके पहले कोई आ रहा है कॉन्सोनेंट, यानी ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में Y आता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो हम इस Y को कन्वर्ट कर देते हैं I में। ओके, और I के बाद लगा दो ER। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, IEST। तो इसको आप लास्ट में ऐड करके कंपैरेटिव बनाएंगे, IEST को ऐड करके सुपरलेटिव बनाएंगे। ओके, इजी, ईजियर, ईजीएस्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमारे पास लेजी, नेक्स्ट है हैवी, देन ड्राई, देन वेल्दी। ओके, चलिए इनकी बारे में हम डिस्कस करते हैं। इजी का मतलब होता है बहुत सरल होना, है ना, सुगम होना। हिंदी में इजी, इजियर, इजीएस्ट। कोई काम बहुत इजी है, बहुत सरल है, उससे ज़्यादा सरल है तो इजियर, सबसे ज़्यादा सरल है तो इजीएस्ट। ओके, लेजी, लेजी मतलब आलसी, तो लेजी का क्या हो जाएगा? लेजियर एंड लेजिएस्ट। नेक्स्ट इज हैवियर
एंड हैवीएस्ट। हैवी का मतलब होता है भारी, ओके। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, भारी, उससे जब ज़्यादा भारी और सबसे ज़्यादा भारी। देन ड्राई, ड्राई मतलब सूखना, ओके। ये हो जाएगा ड्रायर एंड ड्राइएस्ट। सूखा, उससे भी ज़्यादा सूखा, सबसे ज़्यादा सूखा हुआ। वेल्दी, वेल्दी मतलब पैसे वाला, है ना। वेल्दी, वेल्दियर एंड वेल्दिएस्ट। तो ये जो वर्ड्स थे, वेल्दी का मतलब होता है ना पैसे वाला या पैसा। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, पैसे वाला, उससे भी ज़्यादा धन होना, और वेल्दियर मतलब उससे भी ज़्यादा पैसा होना या धन होना, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स थे, इनमें क्या स्पेशलिटी थी कि ये जो लास्ट वाला लेटर है वो वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो इस रूल को आपको फॉलो करके इसको कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए अब हम आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें, जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं यहां पर, ग्रे, है ना। ग्रे का मतलब होता है हिंदी में भूरे कलर का, भूरे रंग का, ओके। ग्रे, आप देखोगे यहां पर ये वाई है ना, उसके पहले ए आ रहा है, यहाँ पर वाई है, उसके पहले वॉवल आ रहा है, वॉवल। तो आपको फिर क्या करना है, ये वाई को एज इट इज ही रहने देना है और यहाँ पर आई नहीं लगाना है, सिर्फ ई आर और ई एस टी लगा करके पॉजिटिव से कंपैरेटिव फिर सुपरलेटिव में बदल लेना है। ग्रेयर, ग्रे क्या हो जाएगा, ये ग्रेयर एंड ग्रेयेस्ट, ओके। भूरे कलर का, उससे भी ज़्यादा भूरा और सबसे ज़्यादा भूरा, ओके। चलिए एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, जी ए वाई। गे मीन्स खुश होना, प्रसन्न होना। गे, गेयर एंड गेयेस्ट, ज़्यादा खुश होना और सबसे ज़्यादा हैप्पी होना, खुश होना, ओके। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। उसके लिए रूल क्या है कि लास्ट में वाई हो और उसके पहले वॉवल हो, देन वी विल यूज ई आर विथ कंपैरेटिव डिग्री एंड ई एस टी विथ सुपरलेटिव डिग्री, ओके। तो चलिए, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। उनका जो कन्वर्जन होता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वो ऑटोमेटिक होता है, वो एक स्पेसिफिक केस होता है। जैसे गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, है ना। इसका जो कंपैरेटिव होगा वो होगा बेटर एंड बेस्ट। अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कोई रूल फॉलो नहीं हुआ है। गुड, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, बेटर, सुपरलेटिव, बेस्ट, यहाँ पर कोई जनरल फॉर्म नहीं है ना, कि जैसे हमने पहले ई आर ई एस टी जोड़कर सारे बना लिए, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ओके। फिर अगला मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैड। बैड का मतलब होता है बुरा, ओके। इसका कंपैरेटिव होता है वर्स एंड वर्स्ट, है ना। वर्स मीन्स, बैड का मतलब बुरा, वर्स मीन्स उससे भी ज़्यादा बुरा, और वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा। वैसे गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, ओके। चलिए ऐसे हम और देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे वेल, फिर मैं लिखता हूं यहां पर एविल, नेक्स्ट इज फार, ओके। चलिए पहले हम इनके बारे में देखते हैं। वेल, वेल का मतलब भी, है ना, ये कुछ गुड जैसा ही होता है, वेल का मतलब भी अच्छा होता है। तो वेल के लिए फिर वही आएगा बेटर एंड बेस्ट। एविल का मतलब भी बुरा होता है, इसके लिए भी ऐसे ही बनेगा वर्स एंड वर्स्ट, ओके। फार, फार का मतलब होता है दूर होना, है ना। तो फार का हो जाता है फारदर एंड फारदेस्ट, ठीक। फार मीन्स दूर होना, फारदर मीन्स ज्यादा दूर होना, फारदेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा दूर होना, ओके। तो ये सारे जो
पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स थे उनसे हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में इनको हमने कैसे कन्वर्ट किया वो देखा। बट यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक जनरल फॉर्म नहीं है जिससे हम सारे के सारे एक साथ जनरेट कर सके। ओके, तो इन्हें हमें अलग अलग याद करना पड़ेगा। चलिए और देखते हैं हम ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स जो आपके काम आएंगे, जैसे मच, मच, मैनी। ओके, नेक्स्ट इज ओल्ड, फिर हो सकता है इन, फिर है अप और आउट, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, हम कुछ के बारे में डिस्कस करते हैं। मच, मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम ये किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, मात्रा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही आता है मैनी, मैनी जो है वो किसके लिए आता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत ज़्यादा संख्याओं के लिए आता है। ये हम व्यक्तियों या वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम उनके लिए यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो मच, मच का जो है वो क्या हो जाएगा, मच, मोर, मोस्ट। मैनी का होगा मोर एंड मोस्ट। ओल्ड का हो सकता है ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा, जैसे ये तो हमने कर लिया मच, मोर, मोस्ट। मतलब जब हम किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करेंगे एडजेक्टिव तो हम मच लगाएंगे, तो उसके लिए मच मतलब ज़्यादा, मोर मीन्स उससे ज़्यादा, मोस्ट मीन्स उससे भी ज़्यादा। जब हम कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करेंगे तो मैनी का एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, मैनी, मोर एंड मोस्ट। ओके, मोर मीन्स उससे भी ज़्यादा, मोस्ट मीन्स उससे सबसे ज़्यादा। अब हम आते हैं, देखिए ओल्ड। ओल्ड का जो एक्चुअल में यहाँ पर ये जो है ये दो तरीके से होता है, जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये भी हो सकता है एल्डर एंड एल्डेस्ट। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये दो कैसे हुए। देखिए ओल्ड जो है, अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ कर रहे हैं जो हमारी फैमिली का नहीं, जिससे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उसके लिए ओल्डर आएगा। लेकिन अगर हमारा कोई भाई है, हमारी फैमिली से रिलेटेड ब्लड रिलेशन है हमारा उस व्यक्ति के साथ, तो हम इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे एल्डर का। यानी ओल्डर का, ओल्ड का ओल्डर भी हो सकता है, एल्डर भी हो सकता है, ओल्डेस्ट हो सकता है, एल्डेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट किसके लिए यूज़ करेंगे, ऐसा व्यक्ति जो हमारी फैमिली का नहीं है, हमसे बड़ा है ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, वो ओल्डेस्ट। लेकिन अगर हमारी फैमिली का है, ब्लड रिलेशन है हमारा उससे, तो हम एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ओल्डर से, ओल्ड से यानी बूढ़ा या पुराना, उस सबसे ज़्यादा बूढ़ा ओल्डर, सब और उस सब उससे भी ज़्यादा ओल्डेस्ट। ओके, तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। नेक्स्ट इज इन, इन मतलब अंदर, तो इन का हो जाता है इनर एंड इनर मोस्ट। ओके, इन मतलब अंदर जाना, इनर मतलब उसके भी अंदर, इनर मोस्ट सबसे अंदर। अप, अप मतलब ऊपर, अप, अपर, अपर मोस्ट। ओके, अप मतलब ऊपर, अपर मीन्स उससे भी ऊपर, अपर मोस्ट सबसे ऊपर। आउट मतलब बाहर। ओके, आउट, आउटर एंड आउटर मोस्ट। ओके, तो आउट मतलब बाहर होना, आउटर मीन्स उससे भी ज़्यादा बाहर होना, और आउटर मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा बाहर, सबसे बाहर। ओके, तो इस तरीके से हम ये एडजेक्टिव्स को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल फॉर्म से हम इनको जनरेट नहीं कर सकते, हमें वन बाय वन अलग अलग इनको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब लास्ट रूल एक है इसका, जो आप लोगों ने कहीं पहले भी पढ़ा होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम मोर और मोस्ट लगा करके पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ब्यूटीफुल। ये एक ऐसा वर्ड है जिसको आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोर लगा करके, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। इसका मतलब हुआ कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर है, तो ब्यूटीफुल उससे भी ज़्यादा सुंदर है, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं तो मोर ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा सुंदर है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, ऐसे ही और हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। डिफिकल्ट,
फिर ऐसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर लेबोरियस, देन इंटेलिजेंट, चलिए देखें कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट के लिए भी आएगा ऐसे मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, सिमिलरली लेबोरियस के लिए होगा मोर लेबोरियस, and most laborious. Okay, then intelligent, more intelligent, and most intelligent. चलिए ये कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं, तो हम पहले इन सबको देखें। डिफिकल्ट मीन्स कठिन, मोर डिफिकल्ट उससे भी ज़्यादा टफ, कठिन, मोस्ट डिफिकल्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज़्यादा टफ, सबसे ज़्यादा कठिन, लेबोरियस बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति, मोर लेबोरियस उससे भी ज़्यादा परिश्रमी मेहनती, मोस्ट लेबोरियस सबसे ज़्यादा मेहनती। ओके, इंटेलिजेंट होशियार चतुर, मोर इंटेलिजेंट उससे भी ज़्यादा होशियार, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे ज़्यादा होशियार। तो इस तरीके से हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं इन एडजेक्टिव्स की स्टडी करके। तो चलिए मैंने आपको बहुत सारे रूल्स सिखा दिए कैसे हम ये एडजेक्टिव्स को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप फ्यूचर में जो गलतियाँ इंग्लिश में करते हैं वो नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।